छात्राओं के यौन शोषण और करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोपी पार्थ सारथी उर्फ स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। यहां से उसको 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। आगरा से गिरफ्तारी के बाद उसको पहले सफदरजंग अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। स्वामी चैतन्यानंद पर आरोप है कि उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं से न केवल छेड़छाड़ की बल्कि करोड़ों रुपए की ठगी भी की है। रही थी जिसमें पुलिस ने अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट ने पेश करने के बाद इसमें 5 दिन का रिमांड मांगा गया और हम लोगों ने भी कुछ एप्लीकेशंस लगाई थी। जज साहब ने वो अलाउ करी हैं हमें उसके अंदर कि एवरीडे हम लोग मिल सकते हैं स्वामी जी से जाके, और उनको पुलिस को 5 दिन की कस्टडी के लिए अलाउ किया गया है कि दे कैन टेक द कस्टडी ऑफ 5 डेज। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, मुद्दा कुछ हो रहा है। कुछ लोग इसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके नाम भी हम डिस्क्लोज करेंगे। हर एक मीडिया को हम जाके एक रिटन में प्रेजेंटेशन देने वाले हैं विद द प्रूफ डॉक्यूमेंट्स विच विल एस्टेब्लिश द एंटायर थिंग कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। एक हमने एप्लीकेशन लगाई थी इसके रिगार्डिंग में कि हमें एवरीडे मिलने का दिया जाए, क्योंकि जो उनका स्टैट्यूटरी राइट है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में राइट अवेलेबल है। तो उसमें जज साहब ने एवरीडे हाफ एन आवर स्वामी जी से मिलने के लिए काउंसिल मुझे अलाउ किया गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है। आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। आरोपी संस्थान की कुलपति की भूमिका में था, संस्थान पर पूरी तरह से नियंत्रण बनाए हुए था। 17 छात्राओं ने अब तक अपने बयान में यौन उत्पीड़न की पुष्टि की है। पुलिस ने यह भी कहा कि जांच के दौरान आरोपी को अल्मोड़ा, गुड़गांव, फरीदाबाद और दिल्ली के आसपास के इलाकों में ले जाना है। इसके लिए पुलिस हिरासत जरूरी है। दिल्ली पुलिस ने स्वामी चैतन्यानंद से जुड़े लगभग 8 करोड़ रुपए भी जब्त किए हैं। यह रकम 18 बैंक खातों और 28 सावधि जमाओं में जमा थी, जिसे पुलिस ने फ्रीज कर दिया है। ये सारे पैसे उसके जरिए बनाए गए ट्रस्ट में जमा होते थे, जहां भारी दान और अंशदान लिया जाता था। आरोपी बाबा ने अलग अलग नाम और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके कई बैंक खाते खोले और लेन देन छिपाने की कोशिश की थी। उसने केस दर्ज होने के बाद 50 लाख रुपए निकाल लिए थे। छात्राओं के साथ यौन शोषण के मामले में घिरे स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। बाबा को आगरा से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में बाबा को पेश किया गया और दिल्ली पुलिस ने तमाम दलीलें रखी। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि बाबा ने जिन छात्राओं के साथ यौन शोषण किया है, जिन छात्राओं ने आरोप लगाए हैं, उन छात्राओं के साथ बाबा का कन्फ्रंट कराना है। साथ ही दिल्ली, फरीदाबाद और अल्मोड़ा भी बाबा को लेकर जाना है, क्योंकि छात्राओं ने ये आरोप लगाया था कि बाबा उनको उन जगह पर लेकर जाता था और वहां पर उनको बुलाया जाता था। ऐसे में अगर बचाव पक्ष के वकील की हम बात करें तो बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट में ये दलील रखी और ये कहा कि दिल्ली पुलिस के पास पूरे सबूत हैं, फिर क्यों दिल्ली पुलिस को बाबा की रिमांड चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो दलीलें रखी थी उसमें बड़ी बात यह भी कही गई थी कि छात्राओं के वॉशरूम में भी बाबा ने कैमरे लगाए थे और उस कैमरे का जो एक्सेस था वो बाबा के डायरेक्ट मोबाइल पे था। जब बाबा को आगरा से गिरफ्तार किया गया तो बाबा के पास से 3 मोबाइल फोन और एक आईपैड जो है वो पुलिस ने बरामद किया है, जिनको फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। और यह देखना दिलचस्प होगा कि उन फोन से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। राजधानी दिल्ली के आश्रम में गंदे काम करने वाले आरोपी चैतन्यानंद पर लगातार कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अमर्यादित अश्लील बाबा का घर का नाम पार्थ सारथी है, लेकिन काम सारे असभ्य हैं। चैतन्यानंद लड़कियों को फंसाने के लिए हॉस्टल के वार्डन की भी मदद लेता था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो इस बात का भी खुलासा हुआ है। पुलिस ने अब तक 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए हैं और इनमें से 17 ने चैतन्यानंद सरस्वती पर गाली गलौज, अश्लील व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज भेजने, अवांछित फिजिकल कनेक्ट का भी आरोप लगाया है। आरोप है कि चैतन्यानंद व्हाट्सएप करके लड़कियों को फंसाने की कोशिश करता था। वो लड़कियों को विदेश ले जाने का भी लालच देता था।